नमस्कार मेरे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट पर। और फ्रेंड्स, आपकी जो आज की जो क्लास है वो रहने वाली है इंग्लिश की। और फ्रेंड्स, हम जैसे आपको क्वेश्चन बताएंगे वैसे आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने क्लास की सभी प्रकार की क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आपको आपकी क्लास शुरू कर लेते हैं। और आपकी प्रैक्टिस सेशन में पहला जो क्वेश्चन है वो है एंटोनियम से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, प्रकृति होना, आगे आगे की तरफ विकास होना। और इसका जो पहला ऑप्शन है वो है रिटार्डेशन, ऑप्शन बी है रिट्रोग्रेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसग्रेशन, ऑप्शन डी है प्रोग्रेस। तो ऑप्शन डी का जो प्रोग्रेस का मतलब होता है वो होता है विकास, वृद्धि होना। और ऑप्शन आपका जो सी है वो है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी भी नियम का उल्लंघन करना, किसी भी बनाए गए नियम का उल्लंघन करना, उसका मतलब होता है उल्लंघन करना। ऑप्शन बी है रिट्रोग्रेशन। रिट्रोग्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना, यानी भी किसी भी वस्तु में ह्रासमान होना, किसी वस्तु में कमी होना। और ऑप्शन ए है, इसका मतलब होता है रिटार्डेशन। इसका मतलब होता है स्टॉप, यानी धीमा होना कोई चीज़ को, धीमा होना। तो फ्रेंड्स, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रिटार्डेशन। डेवलपमेंट का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा रिटार्डेशन होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और रिटार्डेशन का मतलब होता है धीमा होना। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। इसमें आपके फोर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सोथिंग, और ऑप्शन बी है वो फ्राइटनिंग, ऑप्शन सी है स्केरिंग, ऑप्शन डी है डिलेक्टेबल। अब ऑप्शन डी है उसका मतलब होता है मनोरम, कोई आकर्षक होना। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी का मतलब भी होता है डरावना। ऑप्शन बी है उसका मतलब भी डरावना होता है। ऑप्शन ए है उसका मतलब होता है शांत। तो टेरिबल का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेक्ट करना। फ्रेंड्स, आपका जो प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट्स का मतलब होता है किसी की सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना किसी की। और आपका ऑप्शन फोर है। ऑप्शन फोर में से जो पहला ऑप्शन है उसका मतलब होता है डिफेंड, का मतलब होता है किसी की रक्षा करना। ये जो प्रोटेक्ट का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। और ऑप्शन बी है डिप्राइव, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी का मतलब होता है रेगिस्तान होता है। और फिर इसके दो मतलब होते हैं, रेगिस्तान होता है और इसका मतलब होता है त्यागना, यानी कि अबेंडन। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी डिवाइजेज का मतलब होता है कोई काम करने का नया तरीका निकालना। तो फ्रेंड्स, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, वो है सिनोनिम से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको पहला चौथा क्वेश्चन कह रहा है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है जो सावधान होता है। और जो इनर्जेटिक होता है उसका मतलब होता है जो एनर्जेटिक का मतलब होता है जो जो जोशीला होता है। इसका मतलब होता है जोशीला। और ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ को ग्रहण करने वाला, ऑब्जर्वर। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। ये तो नॉर्मल सा मीनिंग है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है वो उसका मतलब होता है जो सतर्क होता है कोई काम करने में। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी,
क्योंकि हमें अलर्ट का क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है, तो सिनोनिम इसका सही होगा, वो ऑप्शन डी होगा, वाचफुल। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन है इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना किसी वस्तु में। ऑप्शन ए है वो है एडवांसमेंट, यानी कि आगे होना, किसी वस्तु से किसी काम में आगे होना, एडवांस में होना। और ऑप्शन बी कह रहा है बेटरमेंट, जो अच्छा होता है। प्रमोशन का मतलब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर बताना। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेटरमेंट, जो अच्छा होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब भी क्या होता है, सुधार होता है। अब फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो 6 क्वेश्चन है वेंट है, और वेंट का जो मतलब होता है वो होता है सुराख, यानी कोई सुरंग, जैसे कोई खाली प्लेस। ओपनिंग का मतलब होता है खुला। स्टूज का मतलब होता है भरपेट खाना खाना। इन मतलब लास्ट होता है, और पास्ट टेंस ऑफ गो। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ओपनिंग। और फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको, तो फ्रेंड्स आपको सातवें क्वेश्चन में आपको जो गलत स्पेलिंग है वो बतानी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है रेडियंट, ऑप्शन बी दे रखा है सेलियंट, और ऑप्शन सी दे रखा है वेलियंट, ऑप्शन डी दे रखा है ब्रिलियंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट की जो आपकी स्पेलिंग है वो फ्रेंड्स वो गलत है। ब्रिलियंट की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है BRILLANT होती है। आपकी जो स्पेलिंग में जो ई है ये गलत दे रखा है, इसकी जगह ए का उपयोग होगा। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड दैट मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें भी आपको जो गलत स्पेलिंग है वो भी चूज करनी है। इसमें पहला ऑप्शन है डेफर्ड, ऑप्शन बी है सफर्ड, ऑप्शन सी है रिफर्ड, ऑप्शन डी है ट्रांसफर्ड। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सफर्ड की। ये स्पेलिंग गलत है, इसकी जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी SUFFERR। ये फ्रेंड्स डबल आर नहीं होगी, सिर्फ ER का यूज होगा, सफर्ड। और फ्रेंड्स नवा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इसमें आपको सही स्पेलिंग बताने की क्या उसकी सही स्पेलिंग होगी। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दे रखा है COMPENDIOUM होगा, या ऑप्शन बी COMPENDIUM होगा, या ऑप्शन सी COMPANDIUM होगा, या ऑप्शन डी COMMPPENDIUM होगा। फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, कंपेंडियम। अब 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है। तो इसमें पहले ऑप्शन है बेनिफिटेड, BENEFITTED होगा, या BENI नहीं सिर्फ FITED होगा, या ऑप्शन सी BENEFITED होगा, या ऑप्शन डी BENEFETED होगा। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेनिफिटेड, ऑप्शन बी, बेनिफिट। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका 10 से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि माई मदर डेज अप इन द मॉर्निंग। ये फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो है डेली रूटीन होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स डेली रूटीन का जो
टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पास्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको गेट होगा, या ऑप्शन बी गेट्स होगा, या ऑप्शन सी विल भी होगा, या ऑप्शन डी विल सेल बिल होगा। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गेट अप। माई मदर गेट अप एयरली इन द मॉर्निंग। ये फ्रेंड्स आपका जो काम है वो डेली रूटीन से संबंधित है, तो इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। अब 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि द चिल्ड्रन डेज इन द फील्ड नाउ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है। हेज प्लेड होगा, ऑप्शन बी आर प्लेइंग होगा, ऑप्शन सी प्लेज होगा, या विल हेड प्लेड होगा। तो फ्रेंड इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। और फ्रेंड इसमें आपको एक पहचान का शब्द भी दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है नाउ। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर प्लेइंग। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपके सिर्फ 12 क्वेश्चन लिए हैं, 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करना क्लास को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और आपको ये भी फीडबैक देना है कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया। और जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।